अब बात बिहार में इनकम टैक्स विभाग की रेड की। इनकम टैक्स की टीम बिहार में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी राधा चरण शाह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। शाह के पटना और आरा समेत कई जगहों पर तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि राधा चरण शाह जेडीयू के एमएलसी हैं। इससे पहले वो आरजेडी कोटे से एमएलसी थे। तो बड़ी रेड इस वक्त जेडीयू के एमएलसी के घर पर चल रही है। उनके कई ठिकानों पर ये रेड चल रही है। राधा चरण शाह ये एमएलसी है, बालू कारोबारी है ये, और उनके ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। क्या रिकवरी वहां से होगी ये कुछ देर में जानकारी मिलेगी, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त बाहर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, अंदर उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी की एमएलसी हैं, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। आरा से जुड़े हुए हैं राधा चरण शाह, और आरा में अलग अलग ठिकानों के अलावा पटना में भी उनके बिजनेस पार्टनर और उनके दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। पटना के बोरिंग रोड में ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर उनके बिजनेस पार्टनर का दफ्तर है। बालू का एक बड़ा कारोबार है राधा चरण सेठ का। अभी जेडीयू एमएलसी हैं, इससे पहले आरजेडी में भी रह चुके हैं, और अप्रैल 2022 में दूसरी बार वो एमएलसी चुने गए हैं। और अब इनकम टैक्स की जो छापेमारी चल रही है, बताया जा रहा है कि जो बालू का उनका एक बड़ा कारोबार है, एक बॉटसन नाम की कंपनी है, उसमें वो जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कई दूसरे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा आरा में कई होटल्स पर भी छापेमारी चल रही है, जो उनसे जुड़ा हुआ बताया जाता है, उनके बिजनेस पार्टनर से जुड़ा हुआ बताया जाता है। और इस तरह से पटना, आरा और दिल्ली में भी कई जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आप लोग सुबह से ही आ गए हैं, कब आए यहाँ पर? तो इस तरह से ये जो छापेमारी है अभी चल रही है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ तैनात हैं, अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। अब देखना यह है कि जो छापेमारी होती है, पूरी होती है, तब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अब खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पटौदी में भारी बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर आधी रात को एक दलित परिवार के घर पर भारी भीड़ ने हमला कर दिया। घर पर पथराव किया गया, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पे तोड़फोड़ की गई। हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा है। दलित परिवार के घर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। इसमें बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता जबकि दलित परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। पूरे बवाल में फायरिंग की भी खबर है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर एक दलित परिवार के घर पर हमला किया गया और आरोप मुस्लिम समुदाय पर है। इसके अलावा बजरंग दल के जो लोग भी जब वहां पर पहुंचे तो उनका भी कहना है कि उन पर भी हमला किया गया। तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि बिखरे हुए ईंट पत्थर पड़े हैं, जो घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थी उन पर तोड़फोड़ की गई, और जो दलित समुदाय का परिवार है उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई। और इलाके में इस वक्त पुलिस तैनात है। इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। सुनिए हमले के बारे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। रेवाड़ी से सूचना मिली थी कि एक दलित परिवार है, उनको कुछ मुसलमानों ने परेशान कर रखा है। हम उस सूचना पे हम और हमारी टीम आई थी। हम उनके घर में बैठे थे, और हमारे यहाँ पे मौजूद व्यक्ति जो सुनील है, वो अपने कल्याण बोर्ड के कुछ बना भी रखे हैं, तो वो भी और हमारे साथी वहाँ पे अंदर बैठे थे। वहाँ पे लेडीजें भी थी। तभी कुछ समय बाद वहाँ पे फायरिंग होने की और पथराव की आवाजें आने लगी, जो हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग रहे थे। हमने बाहर झुककर देखा तो करीब 200-250 की भीड़ों ने हमला कर रखा था, और हम उन परिवार को, जो लेडीजें थी और उनके बच्चे को ऊपर छत पे ले गई उनको बचाने के लिए। तो ये कहानी थी। मनु भाई, आपके आपसी झगड़े में गोलियां भी फायरिंग भी हुई है, जिसमें एक मुसलमान लड़के को गोली भी लगी है। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले का? आप तक ये बात भी आई होगी। हमारे काफी साथियों को चोट लगी है, जो हमें पता है। हमें उसको नहीं पता किसको गोली लगी है नहीं लगी, क्योंकि हमारी तरफ से कोई फायरिंग या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हम इस बात को स्वीकार कर सके कि हमारी तरफ से कोई बात हुई। वहीं इस घटना पर वहां मौजूद लोगों का यहां तक कहना है कि 300 से लेकर 400 लोगों की भीड़ ने दलित परिवार पर हमला किया। पहली बार नहीं हुआ है दलित के परिवार पर। पहले पिछले 5 दिसंबर 2021 में भी इस तरह का हमला हुआ था। उसकी शिकायत हमने थाने में दर्ज कराई थी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
और ऐसे ही हमला हुआ था। घर पे बहुत भयंकर पथराव किया था, गाड़ियां तोड़ी गई थी, जाति सूचक शब्द इन्होंने बोले थे काफी। आज कल इन लोगों ने धमकियां दी है, घर पे जाके वीडियो फुटेज हमारे पास है। इन्होंने जाति सूचक शब्द गए, हथियार लहराए, जिसकी सूचना हमने पटौदी चौकी में दी थी। और आज हम उस बाबत इन परिवार से मिलने गए कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो मोनू भाई का फोन आया मुझे कि हम यहाँ बैठे हैं राकेश के घर पे, आप आ जाइए। तो हम वहाँ बैठे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि भाई अगर चौकी में सुनवाई हुई तो हम थाने में चलेंगे या एसीबी के पास चलेंगे। इतनी देर में ही पथराव शुरू हो गया, गाड़ी के शीशे फूटने की आवाज़ आई। तो हमने जंगले में से देखा तो कम से कम 300-400 की संख्या में लोग थे जिन्होंने घर पे हमला किया। पथराव, बहुत भयंकर पथराव हुआ। फिर उसके बाद मैंने खुद 112 नंबर पे कॉल किया और पुलिस लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।